मैं प्रेसिडेंट हूँ रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन का। पहले तो आज सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन कीर्तिनगर। हमारे प्रधान विक्रम शर्मा जी बड़े डायनामिक है। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गढ़वाल, पूर्व निगम पार्षद। मिलजुल के होते हैं और कीर्तिनगर में तो इतना भगवान का आशीर्वाद है, सभी इसी कार्य में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फायदे की कोई ना कोई एक ऐसी चीज निकलेगी जिसके साथ कि हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ, और बाकी हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। हाँ जी, सेविंग स्कीम्स भी हैं, तो अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं जो अब्रॉड रहते हैं और अगर वो किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो एनआरआईज के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उसके अलावा अगर किसी भी तरीके की आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। लॉकर फैसिलिटी भी है, तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं जो कोई भी बैंक ऑफर कर रहा हो और येस बैंक कीर्तिनगर ब्रांच ना कर पाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर आप सबके लिए नववर्ष मंगलमय हो। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, हमारी ब्रांच गोलचक्कर पे है, कीर्तिनगर की इसी रोड पे, और हमारे पास लॉकर्स अवेलेबल हैं। हम सेविंग्स बैंक पर भी आपको 7% का ब्याज ऑफर कर रहे हैं, और एफडी पर आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.25 है और वैसे 7.25 है। करंट अकाउंट भी अगर कोई भी खुलवाते हैं हमारे साथ, तो उस पर हम 7.25% का ब्याज दे रहे हैं फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में। उसके अलावा पुरानी ज्वेलरी बेच एक नया पति घर में लाओ, सुनते ही ठीक है सर, थैंक यू। सुनते ही 2 मिनट की एक छोटी सी रचना है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रचना का शीर्षक है 21वीं सदी। इस रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये रंगारंग रचना है जो शायद आपको पसंद आएगी। 21वीं सदी की जाती इस शाम के नाम। मैं मदन भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुभाष का स्वागत, मदान जी का स्वागत करें। मदान जी, मैं तो टाइम पर हूँ। मैंने भी नोट किया बाद में, उसके लिए मैं माफी चाहूँ। स्टेज से ही माफी मांग रहा हूँ, माफी मांगने में क्या हरकत है। तो बहुत काम किया इन्होंने, चाहे अंडरपास का हो या पानी का हो। ये पानी का जो पंप लगा हुआ है हमारे घर के बाहर, आप ही की देन है, ढाला, तो नाला ये सारा कवर कराया। बहुत बहुत धन्यवाद समाजी। सॉरी, मैंने आपका भूल गया कि आपने बहुत काम किया है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। ओके, लो जी, हमारी शुभकामनाएं रिटायर्ड पर्सन की तरफ से, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा रखो। धन्यवाद विक्रम जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे सीनियर। गंदा पानी आ रहा है, कुछ लोग यहाँ कीर्तिनगर के लगवा लेते हैं। एक आजकल नई मशीन आई है 2.5 लाख रुपए की, कुछ लोग वो पानी की मशीन लगा लेते हैं, कोई फिल्टर। गंदा पानी आ रहा है। जो भी इस क्षेत्र से आए हमारे विधायक बने, हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस क्षेत्र के लिए कीर्तिनगर जो है, मदन लाल खुराना जी के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह इग्नोर किया गया। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब हाथ खड़े कर रहे हैं जी, जो
आपका नहीं हो रहे। ये देखो जी, इसकी ये वीडियो बना के के टाइम में भी बहुत काम हुआ है। नहीं वो तो ठीक है, इस बात को 10 साल हो गए, अभी इस 10 साल में इतनी आ गई। मैं इन जिनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको भी मिले टिकट मिले, वो इस क्षेत्र के लिए पूरी मेहनत से और पूरी हिम्मत से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जनवरी के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तो हम जो है पिकनिक, ये भटकल लेक जो है इस साइड के अंदर, या डमडमा लेक, वहाँ पर हमारी ये जाएगी। ओके, इलेक्शन है, मैं सॉरी भूल गया, 8 फरवरी के बाद ये बनाएंगे। इलेक्शन है, मेरे दिमाग से उतर गई ये बात। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जिसको भी टिकट मिले हमारे क्षेत्र से, ये सड़कें एंजॉयमेंट को देखेंगे। धन्यवाद, अगेन शुभकामनाएं। हमारे बीच में गगन महेंद्र जो प्रार्थना जी के हस्बैंड है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब जो है 2-3 सूचनाएं देनी है जो मैं बता देता हूं यहाँ पर, कि एक तो 11 जनवरी का प्रोग्राम सब आप सुन चुके हैं। दूसरा, जो लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना चाहे यहाँ आके इनको रसीद ले सकते हैं यहीं पर। और तीसरा, हमारा पीछे अयोध्या का एक ट्रिप था और एक ट्रिप हमारा हाईवे। एक जो डिमांड आई, अपने जीवन में हमसे ज़्यादा वर्ष गुजारे हैं, तो आपको इस लाइफ की सभी अप एंड डाउन्स और मुश्किलें ईजी सब आपको पता है, तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पुनः आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, कैलेंडर ईयर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष जो हमारा नूतन वर्ष आएगा वो विक्रमी संवत पे आएगा, उस पर हम फिर मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। आज आपको शुभकामनाएं। और विक्रम जी, मैं आपको पता क्या बोलता हूँ आपके पीछे से, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम शर्मा जी, सुभाष सदेवा जी, बब्बर जी, दीपक जी, सहगल जी, अभी भाजपा परिवार में सम्मिलित हुई हमारी बहन प्रार्थना महेंद्रू जी, मलिक आंटी और बुद्धि राजा जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। चोपड़ा जी, सभी बैठे, महेश्वरी जी, इधर लाहौटी जी, सबके नाम लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सभी हमारे जितने बड़े बुजुर्ग। विक्रम जी, एक बात मैं कहता हूँ, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और लूँगा। हमने सुना है, देखो हम तो मंदिर जाते हैं, धर्म को मानने वाले हैं, और हिंदू समाज सबसे आगे बढ़े। 11 जनवरी को जो चौकी कर रहे हैं पूरे, सर इधर देखो, इधर बुलाया है, और एक विशाल भंडारा होगा इसके अंदर। मेंबर्स अलाउड हैं, उसके गेस्ट अलाउड हैं, जितने भी लोग हैं सारे उसके अंदर सादर आमंत्रित हैं। और बब्बर जी, आप स्वागत है। हम 2-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जो भी हमारा आने वाला भविष्य है इस क्षेत्र का, तो 2 मिनट से ज़्यादा ना बोले। प्रार्थना में तो राम राम जी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। राजेंद्र बुद्धि राजा जी, बुद्धि राजा जी कहाँ गए? राजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ गए राजेंद्र बुद्धि राजा? एनीवे, बुद्धि राजा जी आपका स्वागत है। मिशन जो है, भाइयों को, बुजुर्गों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार में परमपिता परमात्मा खुशियों का बौछार करे, ऐसी मेरी कामना। इन्होंने 2 मिनट का है, 1 हो गया और 1 मिनट ही और लूंगा। नव वर्ष पे हम कुछ ना कुछ संकल्प करें। कोई राजनीतिक भाषण नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, संकल्प करें कि इस वर्ष हमको ये काम करना है। और काम भी मैं बता देता हूँ, सोचो कि क्या करें क्या ना करें। हमारा हिंदू समाज टूट रहा है। हमारे बड़े नया वर्ष, और ये 3 महिलाएं बोली हैं, बाकी तो कोई बोला ही नहीं। बोले अभी वो उधर से पीछे से नहीं आ रहा। सभी बोलेंगे, हम भारतवासी, भारत माता की कुछ तो आई। सीनियर सिटीजन के हमारे प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा जी, समय के करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अभिषेक, हाँ, मंडल के अध्यक्ष, अरे इधर आना, हमारे मंडल के अध्यक्ष अभिषेक आनंद जी, आपका स्वागत है। मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको माला डालकर स्वागत करें। अनिल सहगल जी, आप स्वागत करें। अभिषेक जी इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, जोर से क्लैपिंग करें अभिषेक आनंद की। माता जी, मम्मी जी, आप भी करो, आपका बेटा है तो आप। He is also a hope of tomorrow.
आने वाला उज्जवल भविष्य के लिए इसको अभिषेक को भी हम अपनी शुभकामना देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दिन दुगनी राज्य में ये तरक्की करे और फले फले। मैं अभी सुभाष सिंह जो हमारे पूर्व विधायक हैं, विपिन मल्होत्रा जी का स्वागत करें। बैठिए साहब, थैंक यू, बैठिए। थैंक यू। चलो कोई, हाँ जी, सुभाष। उज्जवल भविष्य के लिए अपने रिटायर्ड पर्सन की एसोसिएशन को शुभकामनाएं दें। जिसको भी टिकट मिलेगा हम अपनी शुभकामनाएं उसको देते हैं। मैं क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट की कि 2-2 मिनट से ज़्यादा ना कोई ले, मैं बीच में सुभाष देवा जी, प्रार्थना मेंद्रू और विपिन मल्होत्रा, तो मैं What a wonderful way to start this new year by the blessings of you all, elderly people here. आप सभी के आशीर्वाद से मुझे बहुत प्रोत्साहित होती हूँ मैं, और नया वर्ष शुरू कर रही हूँ आप सभी के साथ, आप सभी की ब्लेसिंग्स के साथ। एंड आई वांट दिस न्यू ईयर टू स्टार्ट
तस्वीर जैसे कोई क्या करता हूँ तुम्हें समझा मैं प्रेसिडेंट हूँ रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन का। पहले प्रोग्राम था आज शाम को कहीं जाने का, रात को जी वहाँ कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है किसी क्लब के अंदर, लेकिन हमने 2 दिन पहले सोचा कि हम यहाँ पर सीनियर सिटीज़न जो हमारे जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, जिनके पेरेंट्स जो है यहाँ अकेलापन महसूस करते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ लंच का प्रोग्राम रखा। और आपके सामने यहाँ लंच के अलावा उनके लिए रंगारंग प्रोग्राम भी रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम भी था। लगभग यहाँ 500-600 लोग थे, आपने यहाँ देखा होगा। आज के इस मौके पर मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी संस्था जो है ये उन ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करती है जो फाइनेंशियली वीक हैं। अच्छा, हम लोग एक 7 जनवरी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें सब आइए। 7 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग 10,000 कंबल 2 किस्तों में बांट रहे हैं। 5,000 कंबल स्पोर्ट कम्प्लेक्स को 7 जनवरी को शाम को 5 बजे हमने बांटने हैं। आपके पिछले साल के कंबल का गिनीज बुक के अंदर भी नाम है कि 5,000 कंबल आप लोगों ने बांटे। हाँ, गिनी बुक्स में नाम। तो इस दफ़ा हम 400-500 और फालतू करेंगे जी, लेकिन उसके अंदर क्या है, हमें इसके लिए इंतज़ाम करना होता है। इंतज़ाम के अंदर कोई भगदड़ ना मचे। अक्सर क्या होता है कि जब कंबल बढ़ते हैं तो कोई ना कोई भगदड़ मच जाती है। पुलिस का भी इंतज़ाम होगा, बाउंसर भी होंगे, और बाकायदा प्रत्येक व्यक्ति को जो इस विधानसभा क्षेत्र के हैं उनको हमने कंबल वितरण करना है। हमारी संस्था जो है लायंस क्लब रिटायर्ड पर्सन, लगभग वही मेंबर इसमें है और वही उसमें लायंस क्लब के अंदर है। फिलहाल रिटायर्ड पर्सन पे रहेंगे, क्या क्या और काम करती है रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन? रिटायर्ड पर्सन पिछले दिनों हम लोग अयोध्या गए थे जी। अयोध्या के अंदर जो हम लोग लगभग 60 जने थे, 60 जने थे। अयोध्या में बहुत रश था, तो हमने यहाँ से प्रोटोकॉल करवाया। उन लोगों को बाकायदा सिक्योरिटी हमें मिल गई, पुलिस की फोर्स हमें मिल गई। पुलिस की फोर्स हमें जो है विदिन 10 मिनट जो है, जो कि 5 किलोमीटर चलना पड़ता है जितना यहाँ से मेट्रो स्टेशन है, हम लोग हमारी गाड़ियाँ वहाँ तक गई, आउट के गेट तक गई, और वहाँ रामलला के हमें दर्शन हुए। और इसके अतिरिक्त हम लोग हरिद्वार भी जा चुके हैं, हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग मथुरा वृंदावन जा चुके हैं। अब हमारी संस्था जो है 26 जनवरी और 8 फरवरी के बाद, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, हमारी संस्था जो है ये भटकल लेक या डमडमा लेक जो है तैयारी करिए जाने की। आज का प्रोग्राम वाकई बड़ा सफल और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा, तो हम ये माने कि ये सब विक्रम शर्मा की देन है या एक टीम वर्क रहा? नहीं, ये टीम वर्क था। विक्रम शर्मा अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरी टीम में हमारे साथ मदन भाटिया हैं, प्रमोद भाटिया हैं, महेंद्र बुद्धि राजा हैं, अनिल सहगल हैं, प्रेम जी हैं, और कई हमारे साथी हैं जो हमारी मदद करते हैं।
फाइनेंशियली भी मदद करते हैं और एक के साथ जुड़े हैं। आपने ये देखा होगा हमारा सिस्टम आज जो है, जिस हिसाब से हमने सिस्टम बनाया था ताकि कोई भगदड़ ना हो, 400-500 आदमी का इंतज़ाम करना, हमने इसका इंतज़ाम किया और आपके सामने है वो चीज़। फिलहाल हम दिल्ली पे केंद्रित रहेंगे। बहुत सारे बुजुर्गों को यहाँ पे तो अच्छा खासा सम्मान दिया गया है, लेकिन कई जगह बुजुर्ग उपेक्षित है। नए साल पे आप बुजुर्गों के बच्चों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? एक बुजुर्ग है, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, उस बुजुर्ग ने हमारे से एक रिक्वेस्ट डाली कि मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं भेजता। कीर्ति नगर का निवासी है वो, बच्चे बाहर हैं। हमने ये बात जो है नोट करने वाली है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, ना पेरेंट्स का नाम बताऊंगा, ना बच्चों का नाम बताऊंगा। जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई, मुझे भाई कुछ खर्चा पाने के लिए पैसे नहीं है, मेरा बेटा पैसे नहीं देते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने अपनी जेब से उसको पैसे दिए। वो रो पड़ा कि मैं अपने बेटे के लिए एक 10,000 रुपये के लिए, वहाँ 10,000 $100 होते हैं, मान लो $150 हुआ, $150 हुआ उनका, और यहाँ 10,000 रुपया बन जाता है। वो $150 नहीं बेच सका, हमने उस व्यक्ति को जाके घर पे 10,000 रुपये दिए। लेकिन जब उसका बच्चा मुझे मिल गया कहीं, तो मैंने दिमाग में बिठा रखा है कि मुझे उसको अच्छी तरह लेक्चर देना है। ये नहीं है कि मुझे कोई उसके साथ कोई 19 मिला अभी तक नहीं, आने वाला है वो। विक्रम जी, आपने सच में बड़ा अच्छा काम किया। पत्रकार के तौर पे नहीं, इंसान के तौर पे बोल रहा हूँ, वाकई आपने बड़ा अच्छा काम किया, वाकई मन बड़ा अच्छा खुश हुआ। भाई विक्रम जी के लिए तालियां होनी चाहिए। वाकई ये काम हमने नहीं करा, मैंने नहीं करा, इन्होंने कम से कम करा। आपने कोई जी मैडम जी, कुछ लोगों ने किया डांस, ऐसा नहीं है। मेरी धर्मपत्नी और 4-5 लोगों ने और भी डांस किया और बड़ा अच्छा डांस किया। डांस ये है, थोड़ी सी आदमी को हिचक होती है यार, हाँ, मैं करूँगा यार, ये है, मेरे को कोई हिचक नहीं है। मेरे को आप जो है ये लास्ट ईयर मनाली में माल रोड पे जब ये प्रोग्राम हमारा चल रहा था, तो माल रोड पे उन्होंने कहा जी हम बेस्ट कपल को डांस वो अवार्ड देंगे। तो मनाली की स्टेज पे मैं चढ़ गया, तो थोड़ी ठंड थी, इतनी ठंड थी, कैप लगाई तो बहुत तालियां बजी। मैडम पहले शर्मा रही थी, भी स्टेज पे जाएंगे, बहुत ऊंची स्टेज थी वो, इतनी ऊंची स्टेज थी कि कम से कम 10,000 आदमी था, 10 से भी ज़्यादा होगा मनाली का। वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का केंद्रीय मंत्री, वहाँ का राज्य मंत्री, वहाँ का गवर्नर, वहाँ का मेयर, सारी दुनिया के जो है पॉलिटिकल आदमी, हाई पॉलिटिकल आदमी थे। लेकिन वहाँ हमने डांस किया और हमें बेस्ट अवार्ड भी मिला आपकी कृपा से। सवाल और था जो यहाँ पर तो लगभग अच्छे सारे पोजीशंस में है, कुछ सीनियर सिटीजन्स कहते हैं हमें सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें लाइन में लगना पड़ता है मेडिसिन के लिए या कुछ के लिए, उसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये सीनियर सिटीजन वालों को जो है पिछले 4 साल से कोई फंडिंग नहीं आ रही। पहले रेगुलर आती 2,40,000 रुपये मेरे को आता था, अब पिछले 4-5 हमने कई पत्र लिखे हैं। हमें किसी ने सलाह दी कि दिल्ली गवर्नमेंट पे एक मुकदमा लगा दो, तो ये भी हम प्लान है कि दिल्ली गवर्नमेंट अभी क्योंकि इलेक्शन बीच में आ गई है, वो मुकदमा हमारा जो है वो पूरी तरफ नहीं कामयाब होएगा। हम जो है चुनाव के बाद अगर हमें पैसे नहीं देते, कोई भी गवर्नमेंट आई, हम जो है ये पैसे का क्लेम करेंगे कि ये पैसा हमारा 14 लाख रुपये आज पेंडिंग दिखा रहा है। और हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं, किसी न किसी से इसकी जो है कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, नहीं आता तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ये पैसा जो है मैं लगा दूँ। यस बैंक का क्या योगदान रहा? यस बैंक ने पार्टली स्पॉन्सर किया, ये मत पूछे कितने दिए उन्होंने। मैं सबसे पहले तो आज सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला साल आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए मंगलमय हो। मैं आज का जो कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो आपने देखा हमारे प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा की अध्यक्षता में यहाँ पे हुआ, ये खाली आयोजन आपको मालूम है कि साल में 4, 5, 6 बार कम से कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर सभी लोग यहाँ पे आके अपने खुशी से अपना खुशी का इजहार करते हैं। कीर्ति नगर, रमेश नगर, मोती नगर और आसपास के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और अपने एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं। और उनका देखो बुजुर्ग आदमी को ऐसा मौका अगर मिलता है कहीं जाने का, मिलने का, सभी आपस में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। एक दूसरे से मिलना जुलना, बैठना, बातचीत करना, हंसी मजाक और म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ डांस भी करते हैं। मैंने देखा एक महिला तो व्हील चेयर के ऊपर आई, घर पे मुझे लगता था बस बैठी रहती होंगी और कुछ काम नहीं करती होंगी। ये हम सिर्फ कार्यक्रम के अलावा सेवा कार्य भी करते हैं। लगातार हम कैंप लगाए जाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, जिसके अंदर काफ़ी क्षेत्र की जनता यहाँ पे आके उसका लाभ उठाती है। कैंप के अलावा जो आपको बताया, एक हमारा 7-11 तारीख को माता की चौकी का प्रोग्राम इसी जगह पे होने जा रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से, जिसमें आप लोग सभी इनवाइटेड हो। सभी लोग
कीर्ति नगर के साल ये नहीं कि रिटायर्ड पर्सन, कीर्ति नगर आसपास के निवासी भी सब यहाँ पे उसका लाभ उठाएंगे और भंडारे का अरेंजमेंट भी है। सीनियर सिटीजन को पिकनिकों पे भी ले जाया जाता है? पिकनिक पे भी लिया जा रहा है। एक हमारा जो विक्रम जी ने बताया था, मैं लायंस क्लब का चेयरमैन हूँ और दिल्ली और हरियाणा का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। अच्छा, वो देख लीजिए, ये लायंस क्लब का बटन है जी। और हम उसको 7 तारीख को मंगलवार को दोपहर 1 बजे से शुरू करेंगे कंबल बांटना। 5100 कंबल हमने मंगवा लिए हैं उस दिन के लिए। बाकी कंबल हम बाद में प्रोग्राम में हम बांटते रहते हैं जैसे ज़रूरत हो। आप उसके अंदर आके देखेंगे किस तरीके से हम व्यवस्था करते हैं। इतने लोगों को संभालना और तरीके से लाइन में आना और सब लोग खुशी खुशी कंबल लेके जाते हैं। किसी किस्म की कोई वहाँ पे गड़बड़ नहीं होती। सब लोग हमारा सहयोग करते हैं। रिटायर्ड पर्सन के भी काफ़ी लोग वहाँ पे होते हैं। पर जितने भी हम कूपन अभी हमने बनाए हैं 5100 कूपन बांटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ज़रूरतमंदों को जो कि झोंपड़ी एरिया में मेडों को इधर उधर जैसे भी ज़रूरत होती है सबको उसको बांटते हैं। जो भी कूपन लेके आता है पहले सबको लाइन में अंदर बिठाया जाता है। सब सीरियल वाइज सब आते हैं, अपना कंबल लेके चले जाते हैं। किस जगह रखा जाएगा सर? ये रिटायर्ड, ये हमारा कीर्ति नगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एक अंदर ग्राउंड के अंदर एक जाल बना हुआ है जी। उस जाल में सबको लाइनों से बिठा देते हैं। उसमें से हम एक दरवाज़ा खोल के एक लाइन वाइज आती है, कंबल लेके चली जाती है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे काफ़ी लोग सहयोग उसके अंदर करते हैं। आप लोगों ने शायद पहले देखा हुआ है। जी। इस बार भी आना। और इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम लोहड़ी का इसी पे है। एक ही महीने में 3 प्रोग्राम यहीं पे हैं। बहुत अच्छे लोहड़ी का भी प्रोग्राम है। मैं आप सबको यही कहूँगा, आप सबको इस वर्ष लोहड़ी की भी बहुत बहुत बधाई हो। आप यहाँ पे आएँ, कंबल वितरण देखें और लायंस क्लब के जो सेवा कार्य लगातार पीछे हमारे कैंप लगे हैं, 1 हफ्ता लगातार सेवा कार्य किए, वो आप भी उसमें आए थे। सहयोग लगभग सब देते हैं जी। कईयों ने यहाँ दिया, कोई बाद में देता है। हमारे यहाँ पे एक क्लब बना हुआ है जो योगा का क्लब है और योगा वगैरह करते हैं और सारे वो उन लोगों ने आपस में इकट्ठे करके भी पैसा काफ़ी दिया है ताकि हमारा जागरण का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सके। बाकी लगभग ऐसे चुपचाप लोग आते उस दिन रजिस्ट्रेशन में सब दान दे जाते हैं। लाखों लोग ये भगवान के धन्यवाद के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आए हुए, जो यहाँ पे भी आए हैं, जो सहयोग करते हैं, और उन सब का धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा आपका भी धन्यवाद जो यहाँ पे आप आए और हमारी बात आगे जनता तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन कीर्ति नगर। मैं सभी जितने भी यहाँ पे हमारे साथी आए हैं उन सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन हर साल नया वर्ष मनाती है और इसके अलावा हमारे यहाँ हर साल चाहे दिवाली हो, होली हो, अब बैसाखी आएगी, बैसाखी का भी हम प्रोग्राम मनाएंगे। और इसके साथ साथ हमने नव वर्ष में एक माता की चौकी भी करानी थी, कुछ व्यस्तता के कारण वो 11 तारीख को होगी। तो हमारे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होते रहते हैं और हमारे यहाँ दूसरे कार्यक्रम जो सीनियर सिटीजन्स की फैसिलिटीज़ के लिए हैं, जैसे अगर किसी समय अगर हाउस टैक्स पे करना है या मेडिकल के कैंप्स लगाने हैं तो हम और हॉस्पिटल्स से जो है कांटेक्ट करके यहाँ पे उनको वो भी सारी फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ टोटल 1200 मेंबर हैं करीब, जिनको हम ये सेवा प्रदान करते हैं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जो है समय दिया और मौका दिया। यहाँ हो रहे हैं हमारे प्रधान विक्रम शर्मा जी बड़े डायनामिक हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं। हम तो इनकी टीम के एक मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर, इनको साथ देते हैं, जहाँ ये कहते हैं खड़े हो जाते हैं। अभी आपने मेडिकल की बात की है कि बुजुर्गों लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारी एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ 3 साल पहले, उसके बाद ये हमारे बगल में डिस्पेंसरी है, MCD की डिस्पेंसरी, ये बंद कर दिए, ताले लगा दिए थे कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है। मैंने कहा विक्रम जी को कहा हमारे तो यहाँ सीनियर सिटीजन जाते हैं,
और ये बंद होगा तो कैसे काम चलेगा। इन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई, मैं, अनिल सहगल और एक दो और गए, और जो हेड क्वार्टर इनका हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली का, वहाँ गए, टेकअप किया और ये डिस्पेंसरी चलवाई। उन्होंने ये कहा है कि ये एक दिन छोड़ के डॉक्टर आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फार्मेसिस्ट डेली रहे, एक दिन छोड़ के डॉक्टर आए, हमारी डिस्पेंसरी बंद नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ फ़ायदा उठाते हैं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उनके BP चेक है, दवाइयाँ फ्री है, सारा चेकअप होता है। हमने ये करवाया है ये काम, ये इनके आने के बाद ही इनकी परसुएशन से हुआ है। इन्होंने डिस्पेंसरी को ताला लग रहा है, तब हम गए थे और ये परसुएट किया था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा करोलबाग, पूर्व निगम पार्षद। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं, आपको कैसा लगा आज ये प्रोग्राम? ये सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक केंद्र जो कीर्ति नगर का है, ये बहुत ही एक्टिव है। समय समय पर हर क्षेत्र को लाभ देना, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो सेवा बस्ती के लोग हों, और जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक केंद्र है, उन सब में ज़्यादा अगर कोई कार्य करता है तो कीर्ति नगर वरिष्ठ नागरिक केंद्र करता है। मैंने मंच पर भी अभी कहा था, अगर नर सेवा नारायण सेवा को हमारे बीच में बहुत बड़ा माना गया है। आप भगवान की सेवा करते रहो, जो उसके बनाए हुए बंदों की, जब तक आप उसकी कारगुजारी नहीं करते, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारे में नहीं लेके जा सकते ना, तो तुम्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं। हमें भगवान ने साधन सब प्रमुख बनाया हुआ है। हमारे पास जितने भी यहाँ विराजमान है, सबके पास साधन है। उन साधनों को छोटे व्यक्तियों में बांटना, उनको मुख्य धारे में लाना, ये इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है, जो ये वरिष्ठ नागरिक केंद्र ये बाखूबी कर रहा है। और अभी 7 तारीख को इनका ही लायंस क्लब में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, जो हर साल बहुत हज़ारों कंबल में बांटते हैं। मैंने मंच पे भी ये बात कही, मैंने कहा आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, बहुत अच्छी बात है। जहाँ जहाँ जिसके धर्म है वहाँ पे आप माथा टेकने जाइए, वहाँ पे प्रभु से मांगिए। लेकिन आपने अगर किसी मुरझाए हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला दी ना, ये भी उससे कम नहीं है। और ये लोग ला जाने कितने हज़ारों महिलाओं को, हज़ारों सेवा बस्ती वालों को, हज़ारों बुजुर्गों के चेहरों पे खुशी लाते हैं। कभी उनको धार्मिक स्थलों पे घुमाने के लिए ले जाना, ऐसे में बेचारे अकेले नहीं जा सकते, घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, गया घर में अकेले है, इन सब को घुमाने के लिए ले जाना। कौन ले जाता है, किसके पास समय है? पिछले बारी वहाँ पे अयोध्या में पूरी बस लेके गए विक्रम जी, और ऐसे कार्यक्रम जैसे वो करते हैं, और ये इनको देख के दूसरे व्यक्ति भी, उनको भी प्रेरणा मिलती है। खाली देखिए, इनको ये करने का लाभ ये है, समाज में भी प्रेरणा जाती है। कोई टिफ़िन सेवा कर रहा है, कोई समाज में का गरीब व्यक्तियों का काम कर रहा है, कोई धार्मिक स्थलों पे ले जा रहा है। जिस तरह से विक्रम जी कर रहे हैं, अब ये सालों से लंगर लगा रहे हैं वहाँ पे कीर्ति नगर, सालों से, रोज लगता है, डेली लगता है, बेनागा लगता है। अब ये प्रेरणा कहीं से तो आ रही है, और ये प्रेरणा समाज में जाए। हम इसलिए यहाँ पर आकर ये बताते हैं समाज को, ये व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, और ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जो समाज में अंतिम व्यक्ति पे रहने वाला व्यक्ति है, उस तक सभी पहुँचे और उसको मुख्य धारा में लाए। ये हमारा कर्तव्य भी है, और इसी से हम इंसान हैं। इंसान की जोनी कहते हैं 84 लाख जूनियों को बाद मिलती है। इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। भगवान ने इंसान को वो ताकत, वो बुद्धि दे रखी है, जो समाज के हर व्यक्ति के लिए सोचता है। और ये मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ वरिष्ठ नागरिक केंद्र की, और इसी तरह से भगवान इनको हिम्मत दे, भगवान इनको शक्ति दे। आप कहना चाहते हैं ये एक्चुअल खुशी जो है, जो लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो ये दे रहे हैं पब्लिक को, और हमारे सीनियर सिटीजन्स ग्रुप के द्वारा आम जनता को ये जा रहा है कि एक्चुअल खुशी क्या होती है, खुश कैसे रहा जा सकता है। आप लाखों रुपए कमा लो, आपकी जो बात का जवाब दे रहा हूँ, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, आप जिस दिन उतनी खुशी नहीं होगी, जिस दिन आपने ये काम कर लिया ना, आपका मन वो सालों साल खुश रहता है। अभी मैंने कुछ समाज के लिए, जो भगवान ने मेरे को दे रखे, मैंने उसमें से कोई हिस्सा समाज के उन व्यक्तियों के लिए दिया जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ। ये कितनी बड़ी बात है, और बहुत खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है। मैंने चौपाल का कार्यक्रम किया, अभी विक्रम जी भी वहाँ थे, इनका वहीं पे सारा खाने का इंतजाम ही नहीं किया था। उन गरीब महिलाओं को जो सेवा बस्ती में काम करती हैं,
जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है, जिसका कोई कपड़े सिलने की मिठाई, ऐसी जो महिलाएं थी, उन 300 महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये विदाउट इंटरेस्ट हमने लोन दिया। अब उनका कितना काम बढ़ रहा है। मैंने एक महिला से पूछा भी तेरे को ये 20 हज़ार का क्या लाभ हुआ? कह रहे देखो जी मेरा ये लाभ हुआ है, उसकी किराने की छोटी सी दुकान थी, कह रहे मैं एक 8200 रुपये का फ्रिज खरीद के लाई हूँ। अच्छा, वो महिला बोली। और अब मैं उसमें पानी की बोतलें रखती हूँ, वो दिन में मेरी इतनी बिक जाती है, उसमें 150, 200, 250 व्यक्ति मैं रोज़ करती हूँ। और बाकी पैसों की 10 हज़ार की मैंने एक चाय की मशीन लगा दिया, उसमें भी मेरा 150, 200, 250 रोज़ बच जाता है। मेरा उन 20 हज़ार रुपये में 15 हज़ार रुपये महीने की मेरी आमदन बढ़ गई है जो होती थी। और आपको ये ताज्जुब होगा, गरीब आदमी खैरात नहीं मांगता, वो बड़ा खुददार है। वो कहते हैं हमारा आप समाज में हमारे को आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कीजिए, और 99.9% पैसे वापस आते हैं उन गरीब महिलाओं के। आपको ताज्जुब होगा। और तो वो कार्यक्रम के बाद हमें इतनी आत्मा को इतनी मन में संतुष्टि मिलती है, भाई शायद समाज में हम भी आए हैं तो भगवान ने भेजा है, तो हम भी उसको, सबने ऊपर जाना है तो उसको भी हम सब शक्ल दिखाएंगे, तो हम आके ऊँची करके शक्ल दिखाएँ। ये समाज को प्रेरणा देते हैं।